आज मेरा बिजनेस स्टडीज़ का पेपर है। डर तो बहुत था लेकिन फिर भी उम्मीद है मेरी कि मैंने जो तैयारी किया है मुझे उस पर खरा उतरना है और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ पेपर करना है। अभी तक जितने पेपर हुए कैसे हुए? अभी तो मेरा फ़िलहाल एक ही पेपर हुआ है इंग्लिश का, जो 1 मार्च को था। तो आप कैसे स्टूडेंट रहे हैं अभी तक? मेरी तो वैसे स्कूल में बहुत तारीफ़ होती है, कहते कि बच्चा बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने अभी शुरुआत में 12th क्लास में थोड़ी ढिलाई कर दी थी, तो उसका खामियाजा मुझे उतरना पड़ रहा था। तो मैंने उसके लिए तैयारी की है लेकिन जम के, और मुझे उसका मैच मिलेगा। आज बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन थोड़ा अंदर से हल्का नर्वस भी फीलिंग आ रही है कि मतलब कैसा जाएगा पेपर, कैसा आएगा पेपर। मेहनत तो पूरी करी है, पूरे कॉन्फिडेंट के साथ हो कि पेपर अच्छे से अच्छा करूँगा, कि ताकि थ्योरी में 80 का पेपर आएगा तो कोशिश रहेगी कि 75 तो आने चाहिए थ्योरी में। बाकी प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स 20 आउट ऑफ 20 में, बाकी पूरी कोशिश करूँगा कि पेपर अच्छा से अच्छा जाए मेरा। ठीक है, तो अभी पिछला जो रात है कैसा रहा? नींद आई? खाना ठीक से खाया? खाना तो 8 बजे ही खा लिया था और रात के काफ़ी करीब 12:30 तक पढ़ा था। फिर उसके बाद फिर सुबह 5:20 पे उठ के बैठ के फिर पढ़ना शुरू कर दिया। 8 बजे तक पढ़ ही रहा था। उसके बाद फिर मैं तैयार होकर स्कूल के लिए आ गया। फिर घर थोड़ा दूर है इसलिए थोड़ा जल्दी आना पड़ा। ठीक है। अच्छा, एक बात और बताओ कि अभी तक जो पेपर हुए हैं, एक ही पेपर हुआ है? हाँ, अभी तो इंग्लिश का पेपर हुआ था। इंग्लिश का पेपर ज़्यादा मुश्किल तो नहीं आया था, ईजी आया था बस। बाकी सब बढ़िया गया था पेपर। 80% पेपर अटैम्प्ट करा था, पूरे अच्छे थे। परीक्षाएं, स्कूल हो या जीवन की आपाधापी, आपकी योग्यता को नापने का ब्रह्मास्त्र परीक्षाएं। स्मॉल एंड रिलेटेड इन्वेंटर्स। ज्ञान की गुणवत्ता, विषय की गहराई, सबका आकलन इसी से किया जाता है। विद्यार्थियों का भविष्य बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि वे परीक्षाओं में किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। जो पिछली रात रही, कैसी नींद ठीक से आई? कोई चिंता तो नहीं थी? पिछली रात में नींद, टेंशन तो बहुत थी लेकिन नींद आ रही थी, लेकिन फिर भी ये था कि पढ़ना है। तो लेकिन मैंने रात को ज़्यादा देर तक पढ़ाई नहीं की। रात को करीब 12 बजे तक पढ़ाई की और उसके बाद सुबह उठ के 6 से 7 मैंने रिवाइज़ कर लिया और उसके बाद यहाँ स्कूल आ गया। तो अभी फिर आपको रिवाइज़ करना है? हाँ, अभी थोड़ा सा देखना है कि कहीं मेरी कुछ अगर छूट रहा है तो उसे कंप्लीट कर लूँ। हाँ, तो अभी तो सिर्फ आधे घंटे बचे हैं। हाँ, आधे घंटे बचे लेकिन फिर भी उम्मीद है। अच्छा, ठीक है। घर वाले क्या कह रहे हैं? घर वालों की तरफ से पूरा बेस्ट ऑफ लक है कि अब अच्छे से पेपर करें और यही मॉम डैड का आशीर्वाद है। ठीक है। और क्या मतलब स्कूल में और बच्चों की बात करें तो कैसा फीडबैक मिल रहा है? क्या सुनने को मिल रहा है? स्कूल में तो सभी बच्चे, मेरी क्लास में है शुभम है, वो अच्छा लड़का है, मतलब पढ़ने में उसके काफ़ी 99% आ सकता है अगर वो मेहनत करे तो। अब वैसे भी नहीं करे तो भी उसके आ जाएंगे 95 तक तो आ ही जाएंगे। ठीक है। और मेरी भी रैंक करीब 75-80 तक तो आ जाएगी। परीक्षाओं की उपयोगिता और अनिवार्यता को लेकर देश में कई सालों से बहस छिड़ी है। कुछ लोग कहते हैं कि परीक्षा से विद्यार्थियों का नुकसान ज्यादा, फायदा कम होता है। आखिर कैसे कुछ सवालों के जरिए कोई किसी को अच्छा या बुरा बता सकता है? परीक्षा के विरोधी कहते हैं कि विद्यार्थी विषय को समझने की कोशिश कम करते हैं। किसी तरह रटकर परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना विद्यार्थियों का लक्ष्य हो जाता है। ये तो बड़ा प्रेशर रहता है कि 90 आना चाहिए, उसके आसपास आना चाहिए, रहता है। हाँ, वो प्रेशर तो रहता है कि तभी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा, जैसे कि SRCC या साइंस टिफिन कॉलेज। और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो मतलब अच्छे से पेपर देना पड़ेगा। ठीक है। कोशिश तो रहेगी कि मतलब 90s की लाइन में तो आना चाहिए। घर वाले क्या उम्मीद कर रहे हैं? घर वाले उम्मीद कर रहे हैं कि मतलब अगर 90s नहीं तो 80+ तो लेकर आना, कम से कम अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, जभी तो करियर अपनी लाइफ बनेगी। बस घर वाले कह रहे हैं पूरा फुल सपोर्ट है, आपको जो चाहिए आप मांग लो बस। क्या करना चाहते हो आप आगे? अब मैं 12th क्लियर करने के बाद मैं BCom मैथ्स ऑनर्स करूँगा और उसके साथ मैं वो भी करना चाहता हूँ कि CS भी करना चाहता हूँ। ठीक है। और एक आखिरी में ये बताओ कि जिस तरह से बाकी जो दोस्त हैं और ये हैं, उनसे कैसा सुनने को मिल रहा है एग्ज़ाम के बारे में, कैसा चल रहा है? बाकी दोस्तों अपने अपने व्यूज़ दे रहे हैं कि यार पेपर ऐसा आया था वैसा आया था। जो बच्चा जो मेहनत ज़्यादा करके आएगा उसके ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं तो सभी को ये कहता हूँ कि कॉन्फिडेंट के साथ पेपर करो और पॉजिटिव फीलिंग के साथ, और पेपर अच्छा जाएगा आपका।
लेकिन क्या ऐसा है कि कितनी भी तैयारी कर लो मन में थोड़ा सा रहता है कि वो तो हर किसी के बच्चे के मन में रहता है कि यार जितना पढ़ा है उतना अभी भी कम है और पढ़ो, लेकिन टाइम इतना कहाँ रहता है पढ़ने के लिए। अभी कुछ ही मिनट मतलब कुछ घंटे, आधे घंटा बचा हुआ, उसमें जितना रिवाइज हो सकता है हो जाएगा। बाकी जो हमने पूरे साल भर मेहनत करी वो तो रंग लाएगी। ठीक, चलो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, थैंक यू। कहते हैं परीक्षा तो परीक्षा होती है और जितनी भी तैयारी कर लो ऐसा लगता है कम ही है। हम इस वक्त दिल्ली के किस स्कूल पे खड़े हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हुई हैं, 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। और जिस तरह से एक बात कही जा रही है कि जिस तरह से कंपटीशन बढ़ा है, जिस तरह से प्रतियोगिता बढ़ी है स्कूल से लेकर कॉलेजों में, और अगर जिनकी 12वीं की परीक्षा है उनके लिए और ज़्यादा क्रूशल हो, और ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि इसके बाद कॉलेज का जीवन शुरू होता है। एक तरह से देखा जाए तो जो असली जीवन की लड़ाई होती है उसकी एक तरह से शुरुआत हो जाती है। और इसलिए भी शायद जो परीक्षा होती है, जो एग्ज़ामिनेशन होता है, वो जीने मरने का प्रश्न बन जाता है एक वक्त के बाद। जानकार भी कहते हैं कि परीक्षा प्रणाली में कुछ खामियां तो हैं, किंतु वो तो संसार की हर व्यवस्था में होती है। इसमें कुछ खूबियां भी तो हैं। परीक्षा का दबाव विद्यार्थियों को परिश्रम करने की प्रेरणा देता है। वो उस विषय पर समय देना शुरू करते हैं। अब जिस विषय को कोई विद्यार्थी बार बार पढ़ेगा, उस विषय में उसका ज्ञान तो बढ़ेगा ही। पढ़ने की वजह चाहे कोई भी हो। इसके अलावा मेहनत किए हुए विद्यार्थी के लिए परीक्षा का परिणाम एक इनाम की तरह होता है। यदि परीक्षाएं न होती तो विद्यार्थी में परिश्रम का उत्साह कहां से आएगा। ये तो मानवीय स्वभाव है। उसे कुछ ऐसा चाहिए जहां उसकी योग्यता दिखे, उस योग्यता को सराहा जाए, वहां वो अधिक कठोर परिश्रम करता है। परीक्षाएं विद्यार्थी की योग्यता, उसके परिश्रम को बताने वाले प्रमाण पत्र की तरह है। तैयारी अच्छी, अब देखो क्या होता है, रिजल्ट बता रहा हूँ। लास्ट नाइट कैसा रहा? नींद आई ठीक से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल। और हमें बस एक छुट्टी दी गई थी इसमें बिजनेस के एग्ज़ाम में, तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते रहे बस, और एग्ज़ाम के लिए क्या लग रहा था कि थोड़ा गैप और होता है इस पेपर? हाँ, ये था कि और गैप होता है इसमें, क्योंकि पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है ये। सो थोड़ा और 1-2 दिन की छुट्टी होनी चाहिए थी, पर इसमें बस 1 दिन की छुट्टी दी गई थी हमें। मैं बैंकिंग लाइन में जाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये लिया। मुझे अकाउंट्स में बहुत इंटरेस्ट है, दैट्स व्हाई। ठीक है। घर वाले क्या उम्मीद कर रहे, क्या बोला उन्होंने? बोल रहे कि जाओ बच्चा आराम से, फ्री टेंस मत करना ज़्यादा, और फ्री दिमाग करके देना पेपर। 2 बजे सोए थे पढ़ के, उसके बाद फिर जल्दी उठ गए कि सुबह और तैयारी कर सके। फिर तैयारी करके आए, फिर और थोड़ा कर रहे हैं। एग्जामिनेशन के बीच में नींद तो नहीं आ जाएगी? नहीं सर इतनी टेंशन है, नींद कहाँ से आएगी। बोर्ड के पेपर है ऊपर से ये सब। तो मुस्कान कैसी तैयारी है? तैयारी तो बहुत अच्छी है, बिजनेस की तो इट्स माय फेवरेट, तो तैयारी तो बहुत अच्छी है बिजनेस की। कुछ प्रेशर भी कुछ महसूस कर रहे हैं? नहीं, फर्स्ट एग्जाम में थोड़ा लग रहा था, बट फर्स्ट एग्जाम देके थोड़ा रिलीफ लग रहा है। यानी जो पहले का पेपर था? हाँ, इंग्लिश का पेपर देके थोड़ा लग रहा है कि हाँ बोर्ड कुछ नहीं है, ज़्यादा डर वर की कोई बात नहीं होती है। तो ये बताएं कि आपने ये आखिरी समय में अभी भी रिवीजन आप कर रहे हैं? हाँ, नहीं, मैं लास्ट मोमेंट पे नहीं करती हूँ रिवीजन। अच्छा, लास्ट मोमेंट पे नहीं, बहुत लोग तो लास्ट मोमेंट पे करने में हमें जो पहले किया होता है हम सारा वो भी भूल जाते हैं। अच्छा। लास्ट मोमेंट पे नहीं रिवीजन करनी। तो कैसा घर में कैसा माहौल है इस समय? टीवी क्या बंद है? बिल्कुल भी, टीवी तो मैं वैसे भी नहीं देखती हूँ, तो एग्जाम्स में तो सवाल ही नहीं उठता। बहुत लोग टीवी देखना बंद कर देते हैं या पेरेंट्स बोलते हैं टीवी मत देखो। हाँ जी, नहीं, मैं वैसे ही टीवी का शौक ही नहीं है। ठीक है। तो एग्जाम्स आप पहले ही से बहुत पढ़ाकू हैं। वो तो आप देख सकते हैं, स्पेक्स लगाए हुए मैंने। कई लोग राय देते हैं कि परीक्षा के कारण बच्चों पर अनावश्यक दबाव आता है, इसलिए परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि विद्यार्थियों में अपार योग्यता छुपी होती है। उस योग्यता को बाहर लाने के लिए यह आवश्यक है कि वे परिश्रम करें। परीक्षा का दबाव बच्चों से परिश्रम करवाता है, इससे उसकी योग्यता विकसित होती है। परीक्षा की इसी चर्चा में
बिना परीक्षा की पढ़ाई या ग्रेडिंग सिस्टम, किसी को भी फेल न करना जैसे कदमों की बातें होती रही हैं। कई स्तरों पर इनको लागू भी किया गया। अगर बच्चे सेल्फ स्टडी करें और स्कूल में क्लासरूम के जो पढ़ाई हो रहा है अगर उसमें ध्यान दे, कंसंट्रेट करे, तो पास होने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इवन 90% लेने में भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सेल्फ स्टडी और क्लास टीचिंग इन दोनों में ध्यान ना देने से ही प्रॉब्लम हो रही है। मैम एक चीज़ है कि अब 90% से ज़्यादा ऊपर ही सोचा जाता है, तभी अच्छे मार्क्स है। तभी अच्छे मार्क्स तो है। ये अच्छा है बुरा है, कैसे इसको देखते हैं आप? देखिए, एक ज़माना था जब 60% मिलने से ही इतना मतलब शोर शुरू हो जाता था कि भाई 60% फर्स्ट डिवीज़न मिला। अब 95% वाले को भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है। आप देखिए, जहाँ कॉमर्स के बच्चे की बात है उधर SRCC में 100% वाले का एडमिशन मिल रहा है। तो ये जो नंबर बढ़ने से क्वालिटी नहीं बढ़ रही है। अफसोस इस बात की है। एक 1965 में 60% लेने वाले स्टूडेंट इंडिया के टॉप पोस्ट में जा रहे हैं, गए, उनका ऐसे ऐसे पोस्ट उनको मिला। लेकिन आज 95% लेने वाले बच्चे के नौकरी नहीं मिल रहा है। कुछ ही मिनट बचे हैं और ये अंतिम वक्त की, अंतिम समय की भागम भाग है और चाहते हैं बच्चे किसी तरह से कुछ पन्ने और पढ़ ले, कुछ पन्नों पे और नज़र डाल लिया जाए ताकि कुछ भी छूटे ना। हालांकि परीक्षा के पैटर्न में बदलाव आए हैं। अब पुराने वक्त की तरह बहुत सारा लिखना नहीं पड़ता जहाँ तक कि CBSE एग्ज़ाम के पैटर्न की बात है, लेकिन फिर भी परीक्षा तो परीक्षा ही होती है। आज भाग दौड़ की जिंदगी में प्रतिस्पर्धाओं का जमाना है। जहां देखो वहीं आज हर बच्चे को परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है। उनके मन में ये चिंता सताने लगती है कि वो सफल होगा या नहीं। ऐसे में घर वालों की भूमिका भी खासी बढ़ जाती है। कैसा आप महसूस कर रहे हैं? बच्चे तो खैर थोड़ा सा रहते हैं टेंस। बस हमें भी उतनी टेंशन है, इनसे ज़्यादा ही बल्कि हमें, क्योंकि ये थोड़ा अच्छे से कर जाएं एग्ज़ाम तो नेक्स्ट जो ना यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में एडमिशन के लिए इनको भी कोई परेशानी ना हो। ठीक है। तो जो कहते हैं कि थोड़ा पेरेंट्स का भी एक तरह से परीक्षा होती है, उनकी भी टेस्टिंग होती है, वो भी घर में अपने काम धंधे थोड़ा सा मैनेज करते हैं। जी ऐसा जी है? बिल्कुल सही है। क्या बिल्कुल सही। आपने क्या क्या किया? हम भी इनके लिए तैयारी करवाते हैं बच्चे के लिए, और भी बच्चे अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँ तो इसके आप लिए। सुबह सुबह यहाँ आए और आपकी ड्यूटी? हाँ, हमारी ड्यूटी 10 बजे से स्टार्ट है, पर थोड़ा ऑफिस से हमने लीव लिया है। बच्चों को यही कहते हैं कि जो है अपना खुले दिल से, अपना दिमाग से जो है ज़्यादा टेंशन नहीं करना, जो अच्छे से कर सकते हैं वो करें, ज़्यादा टेंशन ना लें। ठीक तो है। अच्छे से। तो आपने अगर अपने समय भी आपने एग्जामिनेशन दिए होंगे, उस समय और इस समय से कंपैरिजन करते हैं तो कैसा लगता है? बहुत कंपटीशन है इस समय। उस समय उतना नहीं था, ना ही इतना टेंस होता था एग्ज़ाम का। इस समय बहुत ज़्यादा है। प्रेशर तो होता ही है, बिल्कुल। बच्चों का एग्ज़ाम है, 12th का एग्ज़ाम है, थोड़ा प्रेशर तो होता ही है। तो आप क्या घर में कुछ अलग करते हैं एग्जामिनेशन के समय ताकि बच्चों को थोड़ा कंफर्ट फील हो? हाँ, टीवी वगैरह थोड़ा कम यूज़ कर रहे हैं बिल्कुल, और कोचिंग पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो आप लोगों ने अपने समय भी एग्जामिनेशन दिया होगा, आपको क्या कुछ फ़र्क महसूस होता है? फ़र्क क्या, उस टाइम भी यही था। 12th तो मैंने भी की हुई है, BCom की हुई है। उस टाइम भी थोड़ा प्रेशर तो बहुत था, लेकिन उस टाइम प्रेशर पेरेंट्स पे ही होता था, बच्चों पे तो नहीं होता था। बच्चे तो थोड़ा ऐसे ही है, मूडी होते हैं। बच्चों के साथ साथ अभिभावकों की भी परीक्षाएं हैं, क्योंकि पूरा दिन का शेड्यूल जो है पेरेंट्स का, उनको बदलना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल ऑफ, जो भी बच्चों का शेड्यूल है एग्ज़ाम का, उसके तहत अपने को ढालना पड़ता है। कई जो नौकरी पेशा हैं लोग हैं, उनको अपने बच्चों के एग्ज़ाम कराने के लिए छुट्टियां लेनी पड़ती हैं, कई दिन की छुट्टियां लेनी पड़ती हैं, उनकी तैयारी के लिए छुट्टियां लेनी पड़ती हैं। अपना जो भी शेड्यूल है, अपना काम है, आगे पीछे करना पड़ता है। मुझे याद है जब मैं 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम दे रहा था, तो मेरे पेरेंट्स भी मेरे लिए चिंतित रहते थे, वो भी छुट्टियां करते थे, अपना शेड्यूल आगे पीछे, कहीं शादी ब्याह में जाना है वहाँ का भी छोड़ते थे मेरे लिए। तो परीक्षाएँ बच्चों के साथ साथ में अभिभावक भी हैं। देखिए, बच्चे बहुत प्रेशर में हैं,
मैं पूरे बच्चे के डांटती तो बहुत हूँ, सामने तो बहुत डांटती हूँ कि पढ़ते नहीं हो, सीरियस नहीं हो, लेकिन हमें पता है बच्चे के ऊपर कितना प्रेशर है। माँ बाप चाहते हैं हर बच्चे इंजीनियर डॉक्टर बने, स्कूल चाहते हैं कि मेरे स्कूल का 100% रिज़ल्ट आए। तो इस प्रेशर से बच्चे के मन में जो मतलब डर है, इस डर से अल्टीमेटली क्या हो रहा है, बच्चे पीछे जा रही है। फ्री माइंड नाम की चीज़ है ही नहीं। बोलना आसान है कि प्ले वे में आप पढ़ाइए, बच्चे को फ्री माइंड में रखिए, लेकिन क्या सोसाइटी इस वे में बच्चे को पढ़ा रही है? जो क्वेश्चन सबसे अच्छा है और उनको आसान लगता है वो सबसे पहले करें, तो बाकी क्वेश्चन पहले पढ़ ले सारे, उनमें से जो अच्छा लगता है उसको सबसे पहले स्टार्ट करें। उसके बाद जो क्वेश्चन पढ़े हुए उनका अपने दिमाग में अपने आप आता रहेगा। दूसरी बात ये कि मैं इनको ये भी बताऊँगा कि बोर्ड के एग्ज़ाम स्कूल के एग्ज़ाम से आसान होते हैं और इसलिए उन पे नंबर ज़्यादा मिलते हैं बजाय स्कूल से। स्कूल से अगर नंबर किसी के 70 है तो वहाँ 80 मिलेगा। क्या माता पिता बच्चों के साथ घुल मिल कर रह रहे हैं? क्या वे हर बात, हर समस्या पर खुलकर बात कर रहे हैं? क्या वो ये एहसास दिला रहे हैं कि उसमें भी प्रतिभा है और वो सब कुछ कर सकता है? पेपर शुरू हो चुका है और अगले कुछ घंटे बेहद क्रूशल या कहें बेहद निर्णायक होंगे इन बच्चों के लिए। कितने नंबर आते हैं, किस कॉलेज में एडमिशन होगा, कई सारी चिंताएं हैं। लेकिन देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में 90% या उससे ज़्यादा नंबर पाने वालों की संख्या बढ़ी है। ये अच्छा संकेत है कि जो प्रतियोगिता का स्तर है, परीक्षा का स्तर है, ऊपर आया है और विद्यार्थी भी उससे कोप अप करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हालात ऐसे भी हैं जहां पे 90% से ज़्यादा नंबर लाने के बावजूद दिल्ली की अगर हम बात करें तो कई कॉलेजों में एडमिशन मुश्किल रहा है। यहाँ तक कि कई कॉलेजों में ख़ासकर जो कॉमर्स स्ट्रीम है वहाँ पे 100% तक जो है नंबर गया है जहाँ तक दाखिले की बात है, एडमिशन की बात है। तो और ये चिंता भी शिक्षाविद उठाते हैं कि भले ही नंबर उनको पाने का जो स्तर है वो ऊपर भले ही गया है, लेकिन जो गुणवत्ता है, असली बात वहाँ पे टिकती है, वहाँ पे आती है। लेकिन ये कितना आसान और कितना मुश्किल है कि माता पिता बच्चों से अच्छे परिणाम की उम्मीद न करें। लेकिन क्या जरूरी है कि इसे जीवन मरण का सवाल बना दें? उसकी तुलना किसी और से की जाए। किशोर अवस्था हम सब की जिंदगी का बहुत ही अहम पड़ाव होता है, जिसमें हम सब बहुत ही महत्वपूर्ण शारीरिक और मानसिक बदलावों से गुजरते हैं। इस उम्र में खून की कमी यानी अनीमिया काफी आम है, जिसके कारण कमजोरी, चिड़चिड़ापन और थकान जैसी शिकायतें आती हैं। सप्ताह में एक बार IFA की नीली गोली लेना किशोर अवस्था में विकास के लिए सहायक होता है। ये नीली गोली शासकीय शालाओं, आंगनबाड़ी केंद्रों और शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में निःशुल्क मिलती है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब किशोर और किशोरियां साप्ताहिक IFA की इस नीली गोली का सेवन जरूर करेंगे। आज मेरा एग्जाम है। अच्छा होगा डेविड, गुड लक। आज रिजल्ट आएगा। बेस्ट ऑफ लक। इस बार क्लास में फर्स्ट आया है डेविड और सेकंड आई है रिया, थर्ड है असलम। कांग्रेस। पर अब क्या हुआ डेविड? मुझे आगे पढ़ना है, पर पापा कहते हैं पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? वो देखो, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप अल्पसंख्यक समुदाय के उन बच्चों के लिए है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने पिछली कक्षाओं में 50% अंक प्राप्त किए हैं, और लड़कियों के लिए 30% स्कॉलरशिप निर्धारित है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.minorityAffairs.gov.in पर या कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800112001 पर। सबका साथ, सबका विकास। भारत में लगभग 3 करोड़ विकलांगजन हैं, किंतु हमारे सरकारी भवन, अस्पताल, विद्यालय विकलांगजनों के लिए सुगम्य नहीं है। यही हाल हमारे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, बसों तथा रेलगाड़ियों का है।
हमारी वेबसाइट्स यदि W3C सुगम्यता मापदंडों को पूरा नहीं करती तो वे दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए पूरी तरह उपयोगी नहीं है। आइए हम बाधा रहित वातावरण का निर्माण करें। सुगम्य भारत अभियान। देश का प्रत्येक विकलांगजन अन्य सामान्य व्यक्तियों के समान स्वावलंबी होकर सम्मान और गरिमा के साथ जीवन यापन करे। सुगम्य भारत, सशक्त भारत। उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आज बड़ा चकाचक दिख रहा है। बोला कहाँ चला? मियाँ तारीख है। कोर्ट की तारीख है क्या? कोई फैसला होना है? क्या बोला? कहाँ चला? तारीख है चाचा, तारीख। अरे लॉटरी निकलने की तारीख है क्या? बोला। अरे तारीख का सस्पेंस क्या है? आज आंकलन की तारीख है। उनके लिए जो अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, वो सभी लोग पढ़ाई लिखाई और हिसाब के अपने ज्ञान का आंकलन करवा सकते हैं। बस पंचायत में जाके बिना किसी फीस के नाम लिखवाओ और आने वाली 20 मार्च को परीक्षा देकर सर्टिफिकेट पाओ। पता लगा तारीख क्या है? और ये कहीं भी कभी भी। साक्षर भारत अभियान। अधिक जानकारी के लिए अपने सरपंच से संपर्क कीजिए। भारत में लगभग 3 करोड़ विकलांगजन हैं, किंतु हमारे सरकारी भवन, अस्पताल, विद्यालय विकलांगजनों के लिए सुगम्य नहीं है। यही हाल हमारे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, बसों तथा रेलगाड़ियों का है। हमारी वेबसाइट्स यदि W3C सुगम्यता मापदंडों को पूरा नहीं करती तो वे दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए पूरी तरह उपयोगी नहीं है। आइए हम बाधा रहित वातावरण का निर्माण करें। सुगम्य भारत अभियान। देश का प्रत्येक विकलांगजन अन्य सामान्य व्यक्तियों के समान स्वावलंबी होकर सम्मान और गरिमा के साथ जीवन यापन करे। सुगम्य भारत, सशक्त भारत। बहुत बहुत बधाई हो, आपने अपने बच्चों को पोलियो से बचा लिया। लेकिन जब तक दुनिया में पोलियो का एक भी केस है, पोलियो का खतरा बना हुआ है। इसीलिए अब सरकार देश में पोलियो इंजेक्शन की शुरुआत कर रही है ताकि आपके बच्चे को मिले डबल सुरक्षा। अब अपने 1 साल से छोटे बच्चे को टीकाकरण सत्र में पोलियो की तीसरी खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। क्यों राधा, इससे क्या होगा पता है ना? हाँ दीदी, पोलियो से डबल सुरक्षा हमेशा के लिए। याद रहे, पोलियो की तीसरी खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। अधिक जानकारी के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र, ANM या आशा दीदी से संपर्क करें। स्कूल का ये माहौल और ये परीक्षाएं एक बड़े बदलाव की, एक बड़ी पहल की नींव रखते हैं और इतिहास गवाह है कि कई जो है प्रतिभाएं निकली हैं, उसमें स्कूलों का बड़ा योगदान रहा है और परीक्षाओं का बड़ा योगदान रहा है। और इसलिए भी शायद परीक्षा के समय एक धुकधुकी होती है, एक भविष्य को लेकर जो आकांक्षाएं हैं उसकी नींव भी रखी जाती है। शायद इसलिए भी चिंता ज़्यादा होती है और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पिछले मन की बात कार्यक्रम में इस बात पे जोर दिया और उनके साथ सचिन तेंदुलकर, इसके अलावा विश्वनाथन आनंद जैसे लोगों ने भी बच्चों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की। और अब CBSE और तमाम
जो शिक्षा बोर्ड हैं वो अपने स्तर पर इस बात की कोशिश में लगे हैं कि कैसे जो परीक्षा के दौरान है, जो टेंशन है, जो चिंता है, उसे कम किया जा सके, काउंसलिंग किया जा सके। विद्यार्थी, परीक्षा और उससे जुड़े मुद्दे कितने महत्वपूर्ण हैं, ये बात प्रधानमंत्री ने भी बार बार दोहराई है। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अगर हम एग्जाम को, परीक्षा को देखने का अपना तौर तरीका बदल दें तो शायद हम चिंता मुक्त भी हो सकते हैं। ज़्यादातर हमने एग्जाम के विषय को स्कूल के परिसर तक या परिवार तक या विद्यार्थी तक सीमित कर दिया है। अपने कार्यक्रम मन की बात में उन्होंने न सिर्फ इस बात को गंभीरता से, इसके लिए कई आयामों को सामने रखा, बल्कि कई दिग्गज भी इस मुद्दे पर अपने विचार रखते नजर आए। इन्हीं दिग्गजों में से एक थे मास्टर ब्लास्टर, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। जो मैंने सुना है, जो मैंने पढ़ा है, जो मुझे बताया गया है, उसमें से भी कुछ बातें बताऊंगा। कुछ मुझे जो लगता है वो भी जोड़ूंगा। मैं सचिन तेंदुलकर बोल रहा हूं। यही कहना चाहूंगा मैं कि आप खुद अपने लिए कुछ टारगेट सेट कीजिएगा। किसी और के एक्सपेक्टेशन के प्रेशर में मत आइएगा। आप मेहनत जरूर कीजिएगा, मगर एक रियलिस्टिक अचीवेबल टारगेट खुद के लिए सेट कीजिए और वो टारगेट अचीव करने के लिए कोशिश करना। मैं जब क्रिकेट खेलता था तो मेरे से भी बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते थे। पिछले 24 साल में कई सारे कठिन मोमेंट्स आए और कई बार अच्छे मोमेंट्स आए, मगर लोगों के एक्सपेक्टेशंस हमेशा रहते थे और वो बढ़ते ही गए। जैसे समय बीतता गया, एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ते ही गए। पॉजिटिव सोच को पॉजिटिव रिजल्ट्स फॉलो करेंगे, तो आप पॉजिटिव जरूर रहिएगा और ऊपर वाला आपको जरूर अच्छे रिजल्ट्स दे, इसकी पूरी उम्मीद है। दोस्तों, देखा तेंदुलकर जी क्या कह रहे हैं? ये एक्सपेक्टेशन के बोझ के नीचे मत दबिए। आप ही को तो आपका भविष्य बनाना है। आप खुद से अपने लक्ष्य को तय करें, खुद ही अपने टारगेट तय करें। मुक्त मन से, मुक्त सोच से, मुक्त सामर्थ्य से हम दूसरों से स्पर्धा करने में अपना समय क्यों बर्बाद करें? हम खुद से ही स्पर्धा क्यों न करें? प्रधानमंत्री ने मुद्दे की नब्ज को छुआ, कहा कि परीक्षा नहीं बल्कि आपका उद्देश्य महान होना चाहिए। दोस्तों, परीक्षा को अंकों का खेल मत मानिए। कहाँ पहुंचे, कितना पहुंचे, उस हिसाब किताब में मत फंसे रहिए। जीवन को तो किसी महान उद्देश्य के साथ जोड़ना चाहिए, एक सपनों को लेकर के चलना चाहिए, संकल्पबद्ध होना चाहिए। ये परीक्षाएं, वो तो हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं उसका हिसाब किताब करती है। हमारी गति ठीक है कि नहीं है उसका हिसाब किताब करती है। और इसलिए विशाल, विराट ये अगर सपने रहे तो परीक्षा अपने आप में एक आनंदोत्सव बन जाएगी। सचमुच जरूरत तो इस सफर को आनंदोत्सव बनाने की ही है। पूरी कोशिश करिए अपनी तो करने की, देखा जाएगा अब क्या होता है आगे, तो रिजल्ट ही बताएगा क्या होगा। क्या फुटबॉल खेलते हो? हाँ। पढ़ते भी हो? पढ़ते भी है। किस क्लास में? 12th में। 12th में? तुम्हारा एग्जामिनेशन नहीं है? है एग्जाम है, तो तुम फुटबॉल खेल रहे हो? टेंशन नहीं लेते ना। अच्छा, घर वाले क्या बोलते हैं कि पढ़ता क्यों नहीं है? मैं कहता हूँ पढ़ लेता हूँ मम्मी, मैं पढ़ूंगा भी थोड़ी देर में पढ़ोगे। तो तैयारी से कॉन्फिडेंट हो? तैयारी अच्छी है तुम्हारी? हाँ ठीक है, बस इतनी ठीक है। स्कूल के इन दरवाजों के आगे, परीक्षाओं के इन पेपर्स के आगे दुनिया काफी बड़ी है, काफी चुनौती भरी है, जो हर बात पे आपसे नंबर पूछती है कि कितने नंबर आए, और उसी आधार पे कॉलेज का निर्धारण और भविष्य में क्या आप करेंगे उसका भी निर्धारण काफी हद तक होता है। और शायद चुनौती यही है और शायद जो चिंता है उसकी वजह भी यही है और तैयारी उसी की है। उम्मीद करनी चाहिए कि जिस तरह से लगातार बदलावों का दौर है शिक्षण व्यवस्था में, सोच में, हर स्तर पे, वो एक नई दिशा की ओर, एक सकारात्मक और बेहतर भविष्य की ओर हमें लेकर जाएगी और साथ में हमारे बच्चों को भी।